हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन क्या करेंगे। बील्स मेथड। ये कौन सा चैप्टर का है? क्वाड्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग बुक का है। ठीक है, तो ये मेथड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में आता है ये 8 मार्क्स का। ठीक है, इससे पहले मैं आपको वोल्फो मेथड करवा चुकी हूँ जो 16 मार्क्स का आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये वाला टॉपिक आता है, फिर ये आता है। मतलब एटलीस्ट ये 16 का आएगा या ये बील्स वाला 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पे आपको सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। तो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या दे रखा है? मैक्सिमम जेड दिस एंड दिस। ठीक है, और सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर वोल्फो मेथड आता है, मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो उसमें हमेशा हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मिनिमम में सॉल्व करते हैं, और इस वाले मेथड में ऑलवेज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमम में। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन पहले ही मैक्स में दे रखा है तो उसको सॉल्व करेंगे। अगर मैक्स में नहीं दे रखा, अगर मिनिमम में दे रखा है तो मिनिमम से उसको हम मैक्स में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमें ऑलरेडी मैक्स में दे रखा है, तो इसको मैक्स में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं करना हमने। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम कैसे लिखेंगे? द गिवन प्रॉब्लम लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, तो सेम चीज आ जाएगी। मैक्सिमम दिस एंड सब्जेक्ट भी एग्जैक्ट सेम आ जाएगा। यहाँ पे पहले ही इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू ये आएगा। बट अगर यहाँ पे लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन होता तो यहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल या सुपर प्लस वेरिएबल ऐड करते हैं, वो हम अनदर क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले इक्वल टू है तो इक्वल टू चलेगा। अगर इक्वल टू नहीं होता तो इक्वल टू हम लाते कैसे? स्लैक वेरिएबल या सुपर प्लस वेरिएबल ऐड करके। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? वी चूज एन माइनस एम। वो क्या है हमारे पास यहाँ पे? 4 - 2। मतलब हमें जो गिवन इक्वेशन देखा उसमें पहले ही हमारे पास 2 स्लैक वेरिएबल ऐड कर रखे हैं। ठीक है, टोटल वेरिएबल्स कितने थे? 4। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 वेरिएबल्स। हम 2 वेरिएबल्स इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हम कोई से भी ऐड कर लेते हैं। हम ऐड कर लेते हैं x1 एंड x2 इक्वल टू 0। जब हम इन इक्वेशन में सब्जेक्ट्स में x1 एंड x2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x3 आ जाएगा 10, यहाँ पे x1 0, x2 0, देन x4 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास क्या फिजिबल सॉल्यूशन आ गया? 0 0, x3 10 था, x4 9 था, 0 0 10 9 इज ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है? हमें पता है हमारे पास बेसिस क्या आ गए? x3 एंड x4 विच इज नॉन जीरो, एंड नॉन बेसिस क्या आया हमारे पास? जो विच इज इक्वल टू 0। वो क्या था हमारे पास? x1 एंड x2। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? जो हमारे पास बेसिस है उसको पूरे को हमने नॉन बेसिस में चेंज करना है। मतलब x3 है, x3 को हमें पूरा x1 या x2 या कांस्टेंट वैल्यू की उसमें लिखना है। तो यहाँ से x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x3 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 10 - x1 - 2x2। ओके, यहाँ से x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 9 - x1 - x2। ठीक है, ये आ गया। जैसे हमने x3 और x4 को पूरा नॉन बेसिस में लिखा, वैसे जो हमारे पास z है, z को भी पूरा नॉन बेसिस में लिखेंगे। पर हमारे पास देखो नॉन बेसिस क्या है? x1 और x2। पहले ही हमारे पास पूरा जो z है वो x1 और x2 है, इसमें x3 x4 नहीं है। अगर इसमें x3 या x4 होता तो उसको हम रिमूव करते, x1 और x2 की फॉर्म में लिखते। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाती है? सेम आ जाती है 10x1 प्लस 25x2 माइनस 10x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 एंड x2। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारा क्या काम होता है? जो हम z आया, z का हम डेरिवेटिव करते हैं पार्शली, किसके रिस्पेक्ट में? जो हमारे पास नॉन बेसिस होते हैं। नॉन बेसिस पहले क्या है? x1 है एंड x2 है, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में हमने z का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से जब हम इसका x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 10 - 2x1 - 4x2। ठीक है, उसके बाद हम यहीं पे जब हम इसका पूरा z का x2 के रिस्पेक्ट करेंगे, x2 का करेंगे तब क्या आएगा? 25 - 2x2 - 4x1। ये कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो नॉन बेसिस हमारे पास नॉन बेसिस हैं x1 एंड x2, उसको क्या करते हैं? इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब 0 करेंगे ये 10 आ गया, एंड जब हम x2 में यहाँ पे इसके डेरिवेटिव में नॉन बेसिस को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25, विच इज जो हमारे पास दोनों है पॉजिटिव आ गए हैं। तो इसमें हम क्या चीज पढ़ते हैं? देखो हर क्वेश्चन में ये सारे स्टेप सेम रहेंगे, यहाँ तक डेरिवेटिव आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या काम है कि जो हमारे पास डेल जेड बाय डी एक्स आई ले लो आप, नॉन बेसिस इक्वल टू 0। जो एक्स आई है ये हमारे पास क्या होते हैं? नॉन बेसिस। ठीक है, तो
जब तक ये वाली सारी टर्म्स लेस देन या इक्वल टू 0 नहीं आती तब तक हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमने ये प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक हमारे पास ये लेस देन या इक्वल टू 0 नहीं आता, तो तब तक हमारा फिजिबल सॉल्यूशन आता है। जैसे ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, फिजिबल सॉल्यूशन आता है। इसके साथ एक चीज और होती है, एंड डेल जेड बाय डी यू आई। डी यू आई आपको आगे पता चलेगा कि क्या होता है। यू आई क्या होता है, हमारे पास एक फ्री वेरिएबल होता है जो हम लेट करते हैं बेसिस के लिए। अगर हमारे पास जोन से हमने निकाला, जोन से हमने इनपुट किया और वही दोबारा लीव कर रहे हैं बेसिस से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेट करते हैं, एक अनदर फ्री वेरिएबल। आप कर चुके होंगे क्वेश्चंस में। तो ये वाली टर्म भी इक्वल टू 0 या लेस देन 0 आनी चाहिए, फिर हमारा फिजिबल सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या बनता है कि ये दोनों पॉजिटिव आ गए, तो मतलब यहाँ पे हमारा फिजिबल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों में से हम क्या लेंगे, मोस्ट पॉजिटिव नंबर लेंगे। यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है, x2, तो यहाँ से मोस्ट पॉजिटिव आएगा x2 एंड 25 इज अ मोस्ट पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज अ प्रॉफिटेबल टू इंक्रीज x2 फ्रॉम 0। देन x2 विल एंटर द बेसिस एंड हेंस k इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x2 है वो बेसिस में एंटर कर जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से x2 बेसिस में आएगा, बट यहाँ पे बेसिस में आएगा तो इनमें से कोई लीव भी तो करेगा, x3 x4 में से एक लीव करेगा। लीव करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम ऑफ अल्फा h0 डिवाइड में मोड अल्फा hk कोमा मोड गामा k0 मोड डिवाइड में मोड गामा k। जो h है वो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास बेसिस होते हैं, क्योंकि हमने बेसिस में से ही लीव करना है। तो h क्या है, 3 और 4, क्योंकि बेसिस हमारे पास 3 और 4 है, तो h आ गया ये, k हमने क्या लेट किया, एंटर क्या करेगा 2। तो हम इसका मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसका मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा 30, यहाँ पे h की जगह पहले 3 पुट करेंगे देन 4, यहाँ पे 30 अल्फा h k है, k कितना है 2 मोड कोमा अल्फा 40 अल्फा 4 k कितना है 2 कोमा गामा यहाँ पे कितना आएगा 20 मोड गामा 2 गामा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है। इसके बाद ये हमने कैलकुलेट करना है इसका मिनिमम, ठीक है। उसके बाद हम जो ये वैल्यू लेते हैं, ये कैसे लेते हैं, ठीक है, इस पे बात आती है। सबसे पहले x3 पे जाते हैं। हमारे पास x3 क्या है, x3 क्या है 10 माइनस x1 माइनस 2x2। तो यहाँ पे कितना है अल्फा 30, मतलब x3 वाली टर्म में 0 मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना है 10। तो यहाँ पे आएगा 10 डिवाइड में अल्फा मोड अल्फा 30 मतलब थर्ड x3 में 2 मतलब x2 वाली टर्म कितनी है -2। ओके, समझ आया। उसकी वजह से अल्फा 40 फोर्थ वाली में कांस्टेंट टर्म 9 डिवाइड में मोड 42 मतलब x4 में x2 है उसका कोफिशिएंट कितना है -1 कोमा यहाँ पे आ जाएगा मोड, क्योंकि मोड है गामा 20 मतलब जो हमारे पास x2 था, x2 कितना आया यहाँ पे डेरिवेटिव ये वाला, ये हमारा गामा। यहाँ पे x2 में 20 मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी है 25 डिवाइड में मोड 2 मतलब x2 वाला -4। समझ आया। ये टर्म्स हमने कैसे लिखी, ये टर्म्स लिखी। अब हमने इसके बाद इसमें इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा इधर से 5 9 25/2 ये आ गया। इसमें सबसे मिनिमम टर्म कितनी है 5 मतलब सबसे पहली वाली मतलब x3 सबसे मिनिमम है। तो यहां से क्या आ जाता है कि जो x3 है वो मिनिमम है, देन बेसिस वेरिएबल x3 विल लीव द बेसिस। ये हमारे पास क्या निकला कि यहाँ से x2 है वो बेसिस में एंटर करेगा एंड x3 वो लीव करेगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बन गया, न्यू बेसिस क्या बना x4 एंड x2 एंड नॉन बेसिस क्या बना x1 एंड x3, ये आ गया। अब हमने जो स्टार्टिंग में किया था वो दोबारा रिपीट करेंगे। स्टार्टिंग वाली प्रोसेस, स्टार्टिंग वाली क्या थी, जैसे नॉन बेसिस हमारे पास क्या है x2 एंड 4 तो जो नॉन बेसिस है बेसिस को पूरा नॉन बेसिस में चेंज करते हैं। जो x2 है x2 की यहाँ से हमारे पास क्या टर्म आ जाती है, यहाँ से x2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 5 माइनस x1 डिवाइड में 2 माइनस x3/2। और जो x4 था वो x4 हमारे पास देखो यहाँ पे क्या था x4 9 माइनस
यहाँ पे क्या था 9 माइनस x1 माइनस x2, तो यहाँ पे क्या लिखा 9 माइनस x1, बट जो x2 था वो बेसिस में आ गया, बट हमें तो यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू ये थी, x2 की वैल्यू ये आ गई, तो इसको सोल्व किया तो यहाँ से x4 की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस हाफ x1 प्लस हाफ x3। ओके, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो z था, z हमारे पास ये है 10x1 x2। अब हमने इसमें क्या करना है, जो x2 है, x2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये वाली वैल्यू जो पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10x1 प्लस 25, 25 था, 25 के साथ x2 था, x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 डिवाइड में 2 माइनस x3 डिवाइड में 2, उसके साथ क्या है माइनस 10x1 का स्क्वायर माइनस x2, x2 कितना है हमारे पास 5, x1 का हाफ, हाफ x3। ओके, इसका यहाँ पे कितना है स्क्वायर है माइनस 4x1 एंड x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 माइनस x1 डिवाइड में 2 x3 माइनस 2। हमने क्या किया, कुछ नहीं, सेम लिखी, बट x2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमें सारी टर्म्स नॉन बेसिस में चाहिए। नॉन बेसिस क्या है x1 एंड x3, तो यहाँ से x1 एंड x3 आ गया हमारे पास। ओके, बहुत इजी था। आगे उसके बाद हमने जैसे सेम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, इसके बाद हमने डेरिवेटिव निकालना है। अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा, अगर नहीं आए तो हम दोबारा प्रोसेस रिपीट करेंगे, लीव एंड एंटर वाली सेम प्रोसेस करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम जब पूरे z का x1 के साथ डेरिवेटिव करेंगे, मतलब x2 को कांस्टेंट रखेंगे, तो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 25 डिवाइड में 2 माइनस 20 x1 माइनस 2 5 माइनस x1 2 x क्यूब बाय 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस हाफ। ओके, माइनस 20 प्लस 4x1 एंड 2x3। ओके, ये आ गया। अब सेम चीज हम कब करेंगे x3 के लिए, x3 के लिए के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, x1 को क्या रखेंगे कांस्टेंट, तो x1 जहां पे वहां पे 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस 25 डिवाइड में 2 माइनस 2 5 माइनस x1 बाई 2 x क्यूब डिवाइड x3 डिवाइड में 2। ओके, मल्टीप्लाई में माइनस हाफ प्लस 2x1। ठीक है, ये आ गया, इतना काम हो गया। इसके बाद हम क्या करते थे कि जो नॉन बेसिस था, मतलब x1 एंड x3, इस पूरी टर्म में नॉन बेसिस को क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा x1 वाली टर्म, यहाँ पे नॉन बेसिस मतलब x1 को और x3 को सबको 0 पुट करते जाएंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा 10 माइनस 25 बाई 2, ये 0 0, यहाँ से क्या बनेगा प्लस 10 बाई 2 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 10 and minus 15 by 2 which is equal to minus 35 by 2। माइनस आ गया, मतलब which is less than 0। ओके, नेक्स्ट x क्यूब x3, जब हम नॉन बेसिस इक्वल टू 0 पुट करेंगे दिस टर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 25 बाय 2, यहां से आ जाएगा प्लस 10 बाय 2 विच इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 2 विच इज ऑल्सो लेस देन 0। हमारे पास क्या आ गया, मतलब सारे डेल z डिवाइड में डेल xi के नॉन बेसिस विच इज ऑल लेस देन 0 मीन्स दिस इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ दोज ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन पुटिंग नॉन बेसिक वेरिएबल्स x1 and x3 0, मतलब we have x2 is equal to 5 minus x1 divided by 2 minus x3 by 2. Now we put x1 and x3 is equal to 0, then we get x2 is equal to 5 and x4 is equal to 4. Okay, then x2 equal to 5 and x4 is equal to 4. Hence optimal solution is x1 is 0, x2 is 0 and x3 is x2 is a 5. ठीक है, x3 is 0 and x4 is a 4 which is a final answer. बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और आपको मेरे चैनल पे सारे इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे विद क्वेश्चन पेपर पीयू के। तो प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, ठीक। शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय।